अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसे लोगों की, माय डियर फ्रेंड, जो लोग अभी इस सेमिनार में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना हैंड राइज जरूर करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं या मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। जो लोग अभी नए नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, अपने हैंड राइज कर दीजिए सभी लोग। जो लोग नए हैं या फिर 1 महीने की भी हो चुके हैं, उनके लिए भी आज ही अपने हैंड राइज जरूर करें। जो अराउंड 1 मंथ के आसपास हो चुके हैं जिनको, ठीक ठीक, काफी सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर नए हैं। ओके, चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, नए लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक ऐसे टॉपिक पर बताने वाला हूं जहां पर बिलीव योर सेल्फ और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। तो ब्रिजेश सर, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि आज मीटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट जाकर के भी हम आज इस वेबिनार को कंप्लीट करेंगे या वेबिनार को कवर करने वाले हैं। तो आपकी परमिशन मुझे जरूर चाहिए सर, क्योंकि मैं थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल सर, डिफरेंट जा रहा हूँ बिल्कुल। सर। जी जी, बिल्कुल परमिशन है सर आपको। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो एवरीवन देखिए, यहाँ पर आपको बिलीव योर सेल्फ भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस बिजनेस की। तो फोर्सेस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आप अपनी लाइफ में हर एक चीज अचीव कर सकते हैं। जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं उतने पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन यहाँ पर आने का एक ही कारण है, वो है अपनी ड्रीम को फुलफिल करना, अपने डिजायर को फुलफिल करना, बड़े पैसे कमाना। लेकिन उसके लिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने की अगर बात करते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। बिलीफ सिस्टम दो तरीके की है यहाँ पर, आपको मैं बता दूं। एक बिलीफ वो जो होता है जिसपे आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि फोर्सेस बिजनेस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आज नए हैं। मैंने अभी इसलिए पूछा आप लोगों से कि आप लोग इसमें कितने लोग नए हैं। तो माय डियर कृष्णा फ्रेंड्स, मैं आप लोग, कृष्णा जी, प्लीज एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। जी सर, जी सर। सॉरी, मैं आपको रोकने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक डिवाइस है, जिन्होंने अपना नंबर लगा कर आए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर को हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी हो, ये नंबर है, इस जो अपने मोबाइल नंबर डाल करके इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, तो आप तत्काल अपने नंबर को हटा दीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो सर जैसा कि हमने अभी बात किया कि बिलीफ सिस्टम की, जहां पर हम दो तरीके के बिलीफ्स के, टू थिंग्स बिलीफ्स है, जो एक फोर्सेस बिजनेस को लेकर के और एक सेल्फ को लेकर के। तो माय डियर फ्रेंड, फोर्सेस बिजनेस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज दुनिया का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर हर एक पर्सन यहाँ पर अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। बस उसको चाहिए तो सिर्फ बिलीफ सिस्टम, और जो कि हमारी फोर्सेस बिजनेस आपको दे रही है, जिसमें आप लर्निंग करके अपने घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड चीज आपका बिलीफ सिस्टम, जो कि आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम होता है इस बिजनेस को लेकर के और अपने आप को लेकर के। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे, और बिलीव करने के लिए आपको सोचना होगा, अपने थिंग्स को चेंज करना होगा, अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, अपने डिजायर को बड़ा करना होगा, अपने ड्रीम्स को बड़ी करनी होगी। तभी जाकर के आप किसी बिजनेस में या फिर किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए आपका सेल्फ इमेज या सेल्फ इमेज आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं कहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्सेस बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं। उसके लिए मैं थैंक्स कहता हूं और वेलकम कहता हूं आप लोगों को, कि इस मीटिंग्स के बाद जिनके थ्रू भी आप इस बिजनेस मॉडल में आ चुके हैं, आप उनको कॉल करके जरूर थैंक्स कहें कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी या फिर हमें प्रोवाइड की है। अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करें। यहाँ पर हर एक लीडर एक अपने अनुभव के साथ आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एक लर्निंग प्रोवाइड करता है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से सीखें और इस बिजनेस में आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उस बिलीफ सिस्टम में आपको देखना ये होगा कि क्या फोर्सेस बिजनेस को लेकर के आपका क्या माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट को अपने बदलना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा अनुभव होगा इस तरीके की इंडस्ट्री में, जहां पर 5 साल 10 साल का भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैंने इससे पहले जब सेमिनार लिया, वहां पर भी मैंने एक बात जरूर कहा था कि जब भी कभी आप सेमिनार में आए, तो हमेशा अपना जग खाली करके आए।
क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप लोग किसी भरे गिलास में पानी नहीं भर सकते, इसलिए आप अपना माइंड को बिल्कुल खाली करके आए इस सेमिनार में, कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर सीखें और अपने लर्निंग को स्ट्रांग करें। और अगर बिलीव योर सेल्फ की अगर बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि फोर्सेस बिजनेस में अगर कोई पैसा कमा रहा है, कोई अपनी लर्निंग को स्ट्रांग कर रहा, कोई सेमिनार दे रहा, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत किया था और आज जाकर के वो इस जगह पर अचीव कर चुका है, या फिर इतने पैसे कमा चुके हैं, या फिर इस जगह पर खड़े होकर के वो बोल पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सोचना होगा, और ये रातों रात नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको हमेशा इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, और ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे ही चीजें आप बदलाव आएगी आपके अंदर, और आपके बिलीफ सिस्टम में चेंजेस आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम सोच की बात कर रहे हैं, तो अपनी सोच को, हम पैसे को लेकर के भी अपनी सोच को बनाकर रखिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में पॉजिटिव थिंक नहीं रखते तो दूसरे लोग आपसे पॉजिटिव थिंक कैसे सोचेंगे आपके बारे में। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं कहता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप एक बुरे इंसान हैं, मैं आपको पसंद नहीं करता, या फिर आप मुझे अच्छे नहीं लगते, तो क्या आप मुझे पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार से आप जिस बिजनेस में हैं, या फिर जिस फील्ड पे बिलोंग करते हैं, या जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, वहां पर के जो लोग आपको कॉल करते हैं, क्या वो आपको पसंद करेंगे? दूसरी चीज, जब तक आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप किसी भी पर्सन को अपनी नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी नॉलेज पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, और अपनी सोच को बदलनी होगी, पैसे को लेकर, अपने आप को लेकर। जैसे कि हमने बहुत लंबे समय से सुना है एक बात कि पैसे को लेकर के, कि पैसे सभी चीजों की जिम्मेदार होती है, सारे फसाद की जड़ है, कुछ इस तरीके के बहुत सारे हमने सुने हैं। लेकिन एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जीवन में अगर एक सुखद जीवन जीना है, उसके लिए पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पैसे को लेकर के अगर आपकी थिंग्स गलत है, तो आपके पास वो पैसे का आएंगे कैसे? ये कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जिसको आपको सोचना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन अगर बाहर छोड़ेंगे, तो आपके पास रिजल्ट में वही नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वही नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगे जो आप सोच रहे हैं। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, और जैसे ही आपके माइंडसेट चेंज होते हैं, धीरे धीरे ही चेंज होंगे, और देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा फोर्सेस बिजनेस का, कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर, जो लोग आज नए हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए फोर्सेस बिजनेस में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है? आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखना होगा, उसके लिए आपको लर्निंग बहुत स्ट्रांग करनी होगी। जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जब आप फोर्सेस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अभी कम से कम आप अपने आप को 4 से 5 दिन कंटिन्यू सेमिनार पे बने रहें। वैसे तो कंटिन्यू बना ही रहना चाहिए आपको। जिस तरह से आज मुझे 5 से 6 महीने हो गए, और आज से 5 से 6 महीने में मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेमिनार को मैं गिव अप करूं, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती तभी पॉसिबल नहीं हो पाता। परंतु मैं हमेशा सेमिनार अटेंड करता हूं, और हमेशा लर्निंग पे फोकस करता हूं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, तो उसका सिर्फ एक कारण है, जो कि है लर्निंग। आपको लर्निंग स्ट्रांग करनी होगी, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो कोई भी व्यक्ति आपके पीछे बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। आई मीन टू से, कहने का मतलब यही है कि अगर आपको फोर्सेस बिजनेस में आप हैं, और आपको फोर्सेस बिजनेस का A to Z नहीं पता है, तो आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें भी होंगी, अभी प्रेजेंट में भी सोच रहे होंगे कि वाकई में हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं सर, आज मुझे 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस क्यों का जवाब है, सिंपल सी बात है सर, कि जब आपके सामने जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चंस के प्रॉपर जवाब आप दे नहीं पाते हैं, और यही जवाब ना देने का कारण है कि लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी फोर्सेस बिजनेस की भी मैं बात करूं, या किसी भी बिजनेस की, अगर आप सेल्स की मार्केट में है, या सेल्स की दुनिया में है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जो बिजनेस है, या खूबसूरत जॉब है, वो है सेल्स का। अगर आपको बेचना आता है, तो आप दुनिया में कोई भी चीज को बेच सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि 400 करोड़ साल पहले से पानी फ्री में बह रहा था, फिर एक व्यक्ति आता है और बोतल में भर के पानी को बेच रहा है, जो कि 20-20 रुपए में बेच रहा है। कहने का मतलब है, अगर आपको बेचना आता है, तो आप जीवन में कुछ भी बेच सकते हो। अगर बेचने की कला आ गई, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी।
अब बात करते हैं फोर्सेस बिजनेस की, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्टली आज यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो हम कैसे जवाब दें, या फिर जब आपको कोई कॉल करता है तो आप कैसे जवाब देते हैं या फिर क्या पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात हमेशा और याद रखिए यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि फोर्सेस बिजनेस में हमें फोर्सेस के बारे में बताना है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि फोर्सेस बिजनेस में क्या चीज नहीं बताना होता है, या फिर कितनी चीजें नहीं बतानी चाहिए, या फिर कौन कौन सी चीजें जो हमें यूज नहीं करनी चाहिए, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होगा। क्योंकि मैं हर एक बार सेमिनार, अगर ये वेबिनार लेता हूं, उसमें एक बार जरूर कहता हूं कि आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, ये दोनों का फर्क, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना से बड़ी बड़े बिजनेस खड़े नहीं होते, छोटी छोटी पॉइंट्स को समझना होगा, तभी जाकर के आपका बिजनेस एम्पायर इंप्रूवमेंट आएगा, इंक्रीज होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर बात करता हूं, तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बात करता है कि सर मुझे फोर्सेस बिजनेस के बारे में जानना है, तो आप वहां पर क्या जवाब देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं आज की, जब आपके सामने कोई कॉल करता है कि हेलो सर मैं सुशील बोल रहा हूं, मुझे फोर्सेस के बारे में जानना है, तो आप वहां पर पूरी रामायण कथा लेके बैठ जाते हैं कि जी सर अब बताता हूं, फोर्सेज ये है, फोर्सेज वो है, फोर्सेज ये। ऐसे नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है। पहले बिल्कुल शांत तरीके से बात कीजिए उनसे कि हेलो सर, माय नेम इज कृष्णा सिंह, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। हाँ सर बताएं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जब वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर मुझे फोर्सेस बिजनेस के बारे में बताएं, ओके सर मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रेजेंट में सर क्या करते हैं। और ये पूछने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप सामने वाले से ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो अपने प्रोफेशन को प्रेजेंट करता है, या फिर बताता है कि सर मैं एक डॉक्टर हूँ, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सर मैं एक गर्ल्स हूँ जो कि अभी खाली बैठी हूँ, सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ इस तरीके के आंसर आते होंगे। तो आपको उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपको स्टूडेंट है और आप उनको डॉक्टर की तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो वो हैंडल नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहले ये क्वेश्चंस करना है कि सर हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। जब उस कहते हैं कि सर मुझे फोर्सेस के बारे में जानना है, तो पहले आप उनके बारे में जानें कि वो सामने वाला व्यक्ति है कौन। जब आप उनके बारे में जान जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात कीजिए। कि अगर वो एक स्टूडेंट है तो आप उनसे पूछिए कि सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो जब वो बताते हैं कि हाँ मैंने एमकॉम किया है, मैंने पीएचडी किया हुआ है, ओके सर दैट्स ग्रेट, आपने काफी अच्छी क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है। उसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ से बात करें, सर जैसे कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसिव होंगे, बहुत सारे खर्च होंगे, उन सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती होगी। तो जब आप उनके अंदर डिजायर पैदा करेंगे, ऑक्यूपेशन पैदा करना होगा आपको कि वो फोर्सेस बिजनेस क्यों करें। तो फोर्सेस के प्लान को बताने से पहले उनकी ऑक्यूपेशन को बताना होगा या निकालना होगा। उस ऑक्यूपेशन में अपने थिंग्स को डालना होगा। आपको उनसे मैच करना होगा कि उनकी ड्रीम क्या है। अगर कोई कहता है मुझे समोसा खाना है, और आप जबरदस्ती उसे गुलाब जामुन खिला रहे हो, वो नहीं खाएगा। इसलिए आप उनको उनकी ऑक्यूपेशन को पहले समझो कि सर आप क्या करते हैं। तो जब वो खुद बताएंगे कि सर मैं ये करता हूँ, ऑलरेडी मेरी इनकम, हाँ यहाँ पर एक चीज क्लियर यहीं से हो जाती है कि एक डॉक्टर है, इसका मतलब उसकी इनकम क्या होगी। एक कैलकुलेशन होता है, एक साइकोलॉजी होती है, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर है, इसका मतलब कम से कम मिनिमम 60 से 70 हजार तो भी इनकी इनकम है। तो अगर आप उनको कहेंगे आप यहाँ से 10 हजार कमा सकते हैं, तो वो बिल्कुल बोलेगा फालतू, मेरे लायक का काम ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक स्टूडेंट होता है जो अभी 10 रुपए नहीं कमाना जानता, या फिर बहुत छोटा सा बच्चा होता है, आप उनसे कहते हैं कि यहाँ से 5 लाख कमाए महीने का, तो भाई वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही दोनों चीजें आती हैं, प्लस माइनस दोनों चीजें हैं। तो आपको पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उनको ऑफर करना होता है फोर्सेज बिजनेस। क्योंकि फोर्सेज बिजनेस वो समुद्र है जहां से आप जितना पानी निकालना चाहे निकाल लें, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है तो आपके बाल्टी के ऊपर, आपके लोटा के ऊपर, आपके चम्मच के ऊपर, कि आप किससे पानी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से फोर्सेस बिजनेस को, ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन करता है कि फोर्सेस बिजनेस क्या है, तो बिल्कुल आप उसको शांत तरीके से बताएं कि फोर्सेस बिजनेस एक 21 सेंचुरी का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आप वर्क करके, एज अ पार्ट टाइम वर्क करके, आप इनकम जो कि वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम दोनों ले सकते हैं सर। कुछ इस तरीके से आप उनको बताएं, जहां जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, कुछ इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, कुछ इस तरीके से बताएं। अगर वो पूछता है और एक चीज,
कि क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जो एक्स्ट्रा में अपने से मलाई मक्खन लगा करके कुछ मत बताइए। जैसे कि अगर कोई कहता है कि ब्लॉकचेन क्या है सर, तो आप उनको सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में बताएं। डिसेंट्रलाइज क्या है सर, तो डिसेंट्रलाइज के बारे में बताएं। हर एक तरीके से आप उनको बताएं, बिल्कुल उतने ही बताएं जितना वो सामने वाला पूछ रहा है या फिर जितना वो जानना चाहता है। अब पूरे प्लान कॉन्सेप्ट को बताने के बाद एक चीजें और आती हैं जो चीज बहुत जरूरी है, जबकि वहां से ऑब्जेक्शन आना शुरू होता है कि सर आपने क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपके पास अनुभव की कमी होगी। अगर आपके पास अनुभव अच्छा होगा, आपके पास स्ट्रांग अनुभव होगा, तो ये 3 क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपने बहुत अच्छे से रख लिया, सीख लिया, तो आपसे चौथा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सामने वाला ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। कि आपको ये जानना होगा कि फोर्सेस क्या है, इसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दीजिए। आप हमेशा आप जितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है, अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया अगर किसी भी थर्ड पर्सन के सामने, तो वो सामने वाला आपसे चौथा क्वेश्चन ही नहीं करेगा, बस यही बात कहेगा कि सर मुझे ज्वाइन करना है, बताओ कैसे करना है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि और बताएं कि सर कैसे क्या होता है, क्यों होता है, तब जाकर के आप इसे और आगे बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कि पूरे प्लान देने के बाद, पूरे प्रोस्पेक्ट को समझाने के बाद एक चीज, कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। पहला सवाल तो आधा यही रहता है कि सर मेरे पास फिलहाल में पैसे नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं आपको एक मूल मंत्र दे देता हूं, जहां पर आपको हमेशा एक चीज का कहना है कि आप इस वर्ड्स का यूज कीजिए, जो कि मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा ही लगता था। कहने का मतलब, जो भी सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं पापा से पूछ कर बताऊंगा या पापा से पूछना पड़ेगा, या फिर कंपनी बंद तो नहीं होगी, कुछ इस तरह के कुछ सवाल आपके साथ भी होते होंगे या फिर आते होंगे। तो इसका सिंपल सा एक ही आंसर दीजिए। सबसे पहला आंसर आपका ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो कैसा बोल रहे हैं सर आप, तो यहाँ पर आप उनके साथ सहमति जरूर दें कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसा आप सोच रहे हैं। पर मैंने जब जाना कि फोर्सेस बिजनेस में तो कुछ और ही है। एक्चुअल में मैं इसको सोचता था सर ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, परंतु यहाँ तो प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जाता सर। तो यहाँ पर किया क्या जाता है, यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी को सीखा जाता है और सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सर आप उसके अगेंस्ट खड़े होकर के भी आप उनके फेवर में बात करें। मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल सर अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, सामने अलग रिजल्ट आएगा, नहीं सर पैसे भी तो नहीं है। तो सर आप एक बात आप खुद सोचिए सर, कि अगर आपके पास समय भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो फिर तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं सर आपको फोर्सेस बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे जवाब बिल्कुल अच्छे से दीजिए कि सर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आज आपके पास पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी आ गई, जिसे हम फोर्सेस बिजनेस कहते हैं। आप इस बिजनेस में आए और अनलिमिटेड पैसे कमाए जितना आप चाहते हैं। मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि मैं एक बार पापा से पूछ लूं। तो आप उनसे बिल्कुल ये बात जरूर कहिए कि बिल्कुल सर आपकी पेरेंट्स से परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस को करने के लिए या किसी भी फील्ड पे जाने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए सर, या फिर एक बात जरूर सोचिए सर, कि मैंने आपसे 20 मिनट का समय लिया इस फोर्सेस बिजनेस को बताने या फिर समझाने में, और आपने 1 घंटे का समय दिया हमारे वेबिनार को अटेंड करने के लिए। तो क्या सर आपके पिताजी को शायद इसके बारे में, आप बुरा ना माने, आपको पिताजी को इसके बारे में उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी जितना बेहतर तरीके से आपने इस वेबिनार को देखा है। कुछ इस तरीके से आप उनको कहें तो जाकर के सामने वाले पर्सन को ये बात रियलाइज हुआ कि हाँ बात तो सही है। तो सर आप 18 प्लस हो चुके हैं सर, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए माय डियर सर। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी 18 क्रॉस भी नहीं किए हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए हैं इस फोर्सेस बिजनेस में। और आप उनको व्हाट्सएप में उनके कुछ पिक्चर, कुछ क्लिक्स जो है जो हो सकते हैं आप उन्हें दीजिए। और कई लोगों का एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी या ये सिस्टम ऑफ तो नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लोग क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जब एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन आता है और आप नर्वसनेस दिखाते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ क्या रिएक्ट करेगा, वो ये कहेगा कि यार कुछ ना कुछ झोल झाल है। तो आपको यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, सिंपल सा आपके पास एक आंसर होना चाहिए और बिल्कुल ट्रुथ बात कीजिए कि सर कंपनी बंद हो जाएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना कि फोर्सेस बिजनेस तो प्रॉपर इंटरनेट पर डिपेंड करता है, तो सर आप ही अब मुझे बता दीजिए कि जिस दिन इंटरनेट बंद होगा उस दिन फोर्सेस सर बंद हो जाएगी। तो अब इंटरनेट कब बंद होगा सर, आप मुझे उसका डेट बता दीजिए, तो फिर हम भी उस टाइम पे छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे।
तो उसके पास इस चीज का आंसर ही नहीं होगा कि इंटरनेट कब बंद होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नए हैं, उनके लिए भी है कि यहाँ पर आपको ये सिस्टम बंद होने वाला नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर के काम करें। तो आप क्वेश्चन भी अगर आप जैसे आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो भी क्वेश्चन अपने फेवर की ही बात करें जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सेल्स के जो ये मंत्र बताए जा रहे हैं, ये सेल्स के सेल्स के मंत्र हैं, आप इसको हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपको क्वेश्चन अपने फेवर में ही पूछना है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे करते हुए, अगर आप कोई प्रोफेशन में ऑलरेडी जॉब में है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो सर आप उनसे क्वेश्चन ये कीजिए, अपने फेवर के क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि सर आप जो जॉब कर रहे हैं उसको करते हुए अगर आप पार्ट टाइम की इनकम आपको 20 से 25,000, हाँ, अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप 20 से 25,000 या फिर अमाउंट को दर्शाएं। अगर एक स्टूडेंट है तो 15 से 20,000 या 5 से 10,000 की ही अमाउंट बताएं। उन्हें 50,000 1 लाख बता देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग बात करें। इसलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए, इफ यू डोंट माइंड लगा करके, कि सर आप किस प्रोफेशन में हैं या फिर प्रेजेंट में आप क्या करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उनसे पूछिए कि सर अगर आप स्टडी करते हुए आप महीने का 15 से 20,000 कमाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। आंसर भी आप ही दीजिए। जब आप वहां पर से आंसर देते हैं अच्छा या बहुत अच्छे का, तो वहां से रिजल्ट आता है या तो अच्छा आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, कई लोग कहे होंगे अच्छा मन ही मन में या फिर बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर दोनों रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान में रखना है कि हमारे ऐसा क्वेश्चन पूछने हैं जो हमारे फेवर में हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीज आपको नहीं कहनी है, जैसे कि आज के डेट में मैं बता दूं, एमएलएम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं कहनी है या फिर नहीं करनी होती है। कोशिश कीजिए कि आप इस चीज का दर्शाएं तो कुछ और तरीके से दर्शाएं। जैसे कि लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है ज्वाइनिंग से लेकर, बहुत ज्यादा टेंशन है मीटिंग अटेंड करने को लेकर। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे, अभी देखिए हमारे फोर्सेज की अगर मैं बात करूं पूरी वर्ल्ड विनर टीम की, तो हजारों की गिनती में है, लेकिन आज देखिए यहाँ पर 270 लोग ही यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मीटिंग अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई भी नया पर्सन है उसको भी यही फील होता है कि नए लोग मीटिंग अटेंड करने से हेजिटेट करते हैं या परेशान होने अपने आप को सोचते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता है कि मीटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिस लिए आप इस बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो आपका रिजल्ट आएगा तो वो मीटिंग के अटेंड करने के बाद ही आएगा। अगर आप बैठ के सो रहे हैं या फिर सोने चले गए, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं हो सकता, किसी भी बिजनेस में आप चले जाएं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप किसी को भी अमाउंट बिल्कुल ना बताएं स्टार्टिंग में ही कि सर यहाँ पर 50,000 रुपए लगेंगे, 20,000 रुपए लगेंगे। आप उनको पहले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सामने वाले पर्सन को यह रियलाइज होने दीजिए कि बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा बिजनेस है, तभी जाकर के आप उसको अमाउंट के बारे में बताएं। तो इस तरीके से आप देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए, चीजों को समझिए और बताएं लोगों के साथ कि हम यहाँ पर फोर्सेज बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल चीजों की जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग मीटिंग जब अटेंड करते हैं, चीजों को समझते हैं, आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन एक चीज आप अभी तक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा, अपनी ही टीम में मैंने देखा है, जहां पर फॉलो तो करते हैं, मतलब कि सर आपने ये बनाया मैं भी कर लेता हूँ, सर आपने ये बोला मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, यूज नहीं करते हैं। मेन कारण यही है कि आपके सेल्स नहीं आ रही है। आपको जीवन में एक बात हमेशा आप लोग सभी को याद रखें कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उनके पीछे पीछे ही रहते हैं, लेकिन जब आप उसी सारे सिस्टम को यूज करते हैं तो आपके साथ दो प्रकार की चीजें घटती हैं। पहली ये कि आप वो गलती नहीं करते, और दूसरी ये कि आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। और आप खुद से सर्च करना के बारे में सोचिए, खुद से ढूंढिए आंसर। ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग में बता रहे हैं वही आंसर को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, आप खुद से आंसर ढूंढिए कि फोर्सेस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। जब आप खुद से ढूंढेंगे, आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे माध्यम है ऐसे जहां पर आप सर्च इंजन है, जहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है। बहुत सारे लीडर्स आज यूट्यूब बना करके, चैनल बना करके बनी हुई है, जिसमें हमारी आईडी फेसबुक सॉरी यूट्यूब जो बनी हुई है कृष्णा सिंह फोर्सेस के नाम पे, वहां पर जाकर के आपको मिल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जहां पर आपको सारे आंसर्स मिल सकते हैं। कुछ इस तरीके के सारे आंसर्स को आप पहले कलेक्ट करें, देन उसके बाद ही फोर्सेस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कम से कम आप 6 से 7 दिन मीटिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें, गहराई से समझें,
और जितने भी लीडर्स आते हैं उनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अपने लाइफ में यूज करें, ना कि फॉलो करें। फॉलो तो अब कर ही रहे हैं आप, लेकिन यूज जरूर करें, बिना यूज के आप नहीं कर पाएंगे। और आपको ग्राउंड लेवल पर जब तक आप नहीं आएंगे, आप सोच रहे हैं कि मुझे मौखिक तरीके से तो पता है फोर्सेस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, बाइनेंस क्या है, वजीरेक्स क्या है, बाइनेंस बाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, बीएसडी कैसे परचेस करते हैं, ये सारी सब कुछ पता है। लेकिन जब तक आप फील्ड पे मतलब या फिर आप नहीं उतरेंगे, तब तक आपको गलतियां का एहसास नहीं होगा, या फिर आप अपनी गलती ही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जो आज तक कभी हारा नहीं, वो कभी सीखा ही नहीं। गलतियां कीजिए तभी आप सीख पाएंगे, गलती नहीं करेंगे आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपका ज्ञान आपके पास ही रहेगा। इसलिए आप ज्ञान को बढ़ाइए, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आप अपने थिंग्स को आप वहां पर डिप्लॉयड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये जितने सोशल मीडिया है जहां पर आप अच्छे अच्छे पोस्ट डाल करके अपने पोस्ट को शेयर कीजिए। वहां पर लोग आपके पास खुद कॉल करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कॉल करते हैं आपको। बस आपको उनके ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना आना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आज आपके नंबर 9 है तो कल आपके नंबर 10 होने चाहिए, और अगर कल 10 है तो परसों आपके 11 होने चाहिए। लेकिन वो बैक नहीं आने चाहिए, मतलब 9 की जगह 8, 8 की जगह 7। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते, उनका हालत यही होता है कि 10 से वो धीरे धीरे माइनस की ओर जाते जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग हमेशा लर्निंग स्ट्रांग करेंगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगी। और जिस सेल्स की अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे खूबसूरत सेल्स का बिजनेस है, सेल्स का मार्केटिंग है। अगर आप ये मार्केटिंग को समझ गए, सीख गए, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में आप कहीं भी चले जाएं, 10 लोगों की भीड़ में भी आप एक अकेले ही लगेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बदल चुकी होगी, आई कांटेक्ट बदल चुके होंगे, मिररिंग बदल चुकी होगी, वॉइस कंट्रोल बदल चुकी होंगी। ओवरऑल थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ आपको मिल रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबिनार में मिलती है। तो बस आप लोग लर्निंग पे फोकस कीजिए। और बात करते हैं फोर्सेस बिजनेस की, तो फोर्सेस बिजनेस में आपको बिलीव करना होगा और खुद पे बिलीव कीजिए कि फोर्सेस बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आप जिस भी लीडर्स के साथ आए होंगे, आपने उनको देखा होगा कि वो बहुत ही कम समय में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए तक कमा चुके हैं। लेकिन आज आप 1 महीने हो गए, आपने अभी तक 10 रुपए नहीं कमाया। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि आपने लर्निंग पे फोकस नहीं की है। अपनी लर्निंग को स्ट्रांग कीजिए। जैसे आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाती है, या फिर लर्निंग के दौरान ही आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूँ, और काफी ज्यादा टाइम मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच। ब्रिजेश सर, अगर आप हैं तो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप मीटिंग्स को कंटिन्यू कीजिए सर। आपने आज बहुत ही अच्छे बिंदुओं को कनेक्ट करने की कोशिश किया है। आपने हम लोगों को आज बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें, क्या-क्या चीजें हमको नए लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इन सब बिंदुओं को लेकर के बहुत ही विस्तार से चर्चा किया सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों कि यदि आज इन सभी बातों को जो भी लीडर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वाकई में आपके को बहुत बड़ी सफलता। तो चलिए, अभी अपने पास 5-7 मिनट का टाइम है, तो हमारे कुछ होस्ट पार्टनर हैं, मैं 1-1 मिनट का समय उन लोगों को देंगे। आज आप लोगों को उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। चलिए, हमारे बीच में संतराज सिंह जी हैं। संतराज सिंह जी आपको होस्ट भी हैं, आप आएँ और संक्षेप में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। संतराज सिंह जी आपको होस्ट भी हैं। हेलो। जी, जी। हेलो सर सर। कंटिन्यू करें। जय प्रसाद। हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं कृष्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने इतनी बारीकी से चीज़ों को बताया है कि हर चीज़ इंसान को समझ में आ जाएगी। रही बात, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक से एक अच्छे लीडर आके हम लोगों को कुछ न कुछ बताते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। लेकिन हम खुद
अभी भी देखना चाहें तो 267 लोग हैं, लेकिन करीब ये गिनती 1-2 महीने से बनी हुई है। तो हम सारे साथियों को, सारे लीडरों को सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट तो नहीं कही जा सकती, पर अपनी भाषा में तो यही कहेंगे कि यदि हो सके तो हमेशा यही कहते हैं कि 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी के पास अलग अलग से जाके बताते हैं, उससे अच्छा सब लोगों का संगम। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जहाँ इकट्ठी होती हैं, तो यहाँ बड़े बड़े लीडर इकट्ठा होकर मीटिंग में अपना समय खत्म करके और कुछ ना कुछ बताने आते हैं। और कृष्णा जी ने जितना बेहतर तरीके से एक छोटी चीजों को लेके बताया है, तो हमारे भले के लिए बताया है। तो प्लीज सारे लीडरों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मीटिंग की गैदरिंग को बढ़ाएं, लोगों को साथ साथ लेके आएं, और यहाँ पे जो चीजें हम अलग से नहीं कर सकते हैं वो भी चीजें मिल के कर सकते हैं। क्योंकि चींटियों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी चींटियां मिलके बहुत बड़ी चीज नहीं है। चींटियों को देख के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में हम चाहे जितना भी बोलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं तो प्लीज प्लीज इस मीटिंग की गैदरिंग को बढ़ाइए। और सबकी जिम्मेदारी है, किसी की नहीं। जो नया आता है वो भी अपने साथ एक लेके आए। और सारी चीजें यहाँ पे है, हमारे मन में विश्वास नहीं होता है कि इस सिस्टम को, जिस सिस्टम को हम कर रहे हैं वो कितना सही है। पहले तो जैसे कृष्णा सर ने बताया ही है, बताने के लिए यहाँ कुछ बचा भी नहीं है कि इस सिस्टम की पावर को हम खुद समझें। जब हम खुद इस सिस्टम की पावर को जान जाएंगे, जिस दिन समझ में आ जाएगा और 100% यकीन कर लेंगे सर, तो उस दिन हम लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये हम किसी के पास किसी को देने जाते हैं। आज तक सिस्टम में हम किसी को से पैसे कमाने जाते थे, आज हम वो छोटी सी चीज या छोटा सा पैसा, छोटा सा अमाउंट लेके हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप से हम कुछ लेने आए हैं। आपसे जरा सा ये स्कूल में बच्चों को लेके जाते हैं, एडमिशन फीस किस लिए लगती है? आखिर सोचने वाली हर चीज में होती है कहीं ना कहीं एडमिशन। ये एक छोटी सी एडमिशन यहाँ पे करके हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और आने वाले समय में इसी का युग होगा। खैर सर, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो इसी के साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज 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 एक बार सारे लोग ये सोच के कि अपने लिए कुछ करना है, इस मीटिंग की गैदरिंग को फास्ट करें। सर कंटिन्यू करें। ओके ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। चलिए, अभी अपने पास जो भी टाइम है हम उसको उपयोग करना चाहेंगे। अपने बीच में एक लेडीज हैं, हरदीप कौर। हरदीप कौर जी, यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज आप आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच सर। मैं हरदीप चंडीगढ़ से, और मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है कंसेप्ट में आए हुए, 1.5 मंथ हो चुका आई थिंक। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। पहले तो कृष्णा जी का, उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये जो उन्होंने आज बातें बताई ये सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट थी। जिन्होंने भी आज अच्छे से इन बातों को सुन लिया, मुझे नहीं लगता कि उनको आने वाले समय में कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर हमें खुद नॉलेज है, हमने खुद सीख लिया, तभी हम दूसरे लोगों को समझा सकेंगे ना। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सर इसमें बुलाने के लिए। देखो, जिसकी जरूरत है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है को होस्ट की। अगर को होस्ट पहले ही ज्वाइन करेंगे तभी तो टीम आएगी ना। तो इसमें क्या है कि ये तो अपनी एक फैमिली है जिसमें हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। देखो, हर एक बिजनेस से अलग कंसेप्ट है। मेरा भी प्रोडक्ट बेस का एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, बट उसमें क्या था कि इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इतनी मेहनत के बावजूद भी जो पे आउट था ना वो नहीं अच्छा बन पाता था। और मैं कहीं ना कहीं मायूस हो जाती थी कि मेरी टीम, मैं तो कमा रही हूँ बट मेरी टीम में क्यों नहीं लोग कमा रहे। बट जब से मैंने उसको क्विट करके मैं इस बिजनेस में आई हूँ, मतलब कि लाइफ चेंज हो गई है। 1.5 महीने में इतनी अच्छी अर्निंग 1,20,000 प्लस मेरी हो गई है।
और वो सीखते सिखाते